ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कल हमने टॉपिक के साथ एक नया एलिमेंट शुरू किया था जिसको मैंने नाम दिया था पेयरिंग। क्या दिया था? याद है आपको? तो कल मैंने आपको एक पेयरिंग बताई थी, याद करो कौन सी थी वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पास्ट परफेक्ट के साथ कोई और सा भी टेंस आ सकता है? नहीं ना? हाँ, दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि सिंपल पास्ट के साथ कोई और सा टेंस आ सकता है। वो मैं बताऊंगा आपको जब हम क्लास प्रोसीड करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जो जिनका पहला दिन हो आज मेरे बैच में? सारे पुराने हो चुके हैं? ग्रेट। बेटा आप भी सीए कर रहे हो? वेरी गुड। हंसने वाली क्या बात है यार, पूछ रहा हूं। चलो अच्छी बात। टॉपिक सेम चल रहा है, टेंस। टेंटिवली 2 या 3 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बट अगेन आई से, आई टेल, आई प्रोक्रेस्टिनेट दैट इट इज हाईली इंडिस्पेंसेबल टॉपिक एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। ठीक है, राइट। तो कल हमने किया था, एक तो बता दो क्या किया था? प्रेजेंट परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया और पेयरिंग बना दी। बोलो हाँ या ना? तो आज का जो टेंस है उसका नाम है क्या? फ्यूचर परफेक्ट। क्या होगा? मेरे साथ साथ लिखिए आप, उसके बाद चर्चा करते हैं। आइए, टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। लिखेंगे रूल मेरे साथ आप। इसका जो रूल है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव। जरा बता दो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? क्योंकि क्या आ गया? याद है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, उसके बाद आप समझिए और मुझे बताइए कि आपको डेफिनेशन से क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। रेडी एवरीवन? देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है समझेंगे। एन एक्शन, अभी लिखना मत, एन एक्शन दैट विल हैव। अच्छा सुनो मेरी बात, किसी को इसमें या इसमें कुछ डाउट? आपको याद आ रहा होगा, मैंने वो बिगनिंग के जो मेरे लेक्चर थे मैंने आपको विल और शेल में डिफरेंस बताया था। एक तो जर्नल था और एक परफेक्ट। बहुत बढ़िया। एन एक्शन दैट विल हैव टेकन प्लेस। यहां तक क्लियर है? yes, अब देखना जरा, बिफोर अनदर एक्शन। ये पढ़ो जरा आप। अंदर पढ़ो, सोचो क्या है, मुझे बताओ।
हाँ बेटा, क्या समझ में आया? डेफिनेशन क्या समझ में आई आपको, जरा बताओ। चलो एक एक जने से बात करता हूँ, आपसे ही बात करता हूँ। चलो आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए। बैठिए। कोई और बात करना चाहेगा मेरे से? फील फ्री टॉक टू मी, मैं काटता नहीं हूँ, फील फ्री। हाँ। फ्यूचर में एक्शन होने से पहले कुछ सोचने से जाता है। अच्छा, हु है? यहाँ से कोई बताएगा, मेरे से बात करेगा? गर्ल्स में से कोई बात करना चाहेगा? फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, व्हाट डू यू से माइत्री? ओम बताइए। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपको डेफिनेशन के माध्यम से, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा। अगर आप अपने आप को रिवर्स लेके जाते हो और मेरे कल के लेक्चर को रिकॉल करते हो, तो मैंने क्या कहा था? पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट में एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था हो गया वो। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर की। एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा। बात समझ में आई? तो आप यहां पर तवज्जो दीजिए, सिर्फ इतने सेक्शन में। बिफोर अनदर एक्शन, बोलो। तो इसका मतलब दो एक्शन हो गए भाई। एक एक्शन तो हो गया आपका अर्लियर, एक्शन नंबर 1। एक्शन का मतलब वो भी तो होती है। दूसरा एक्शन हो गया आपका लेटर। अब बात करता हूं कौन सा अर्लियर होगा और कौन सा लेटर होगा। बात समझ में आई? देखो जरा, जो अर्लियर है यहां पर जो है, इसका नाम है फ्यूचर का। और बेटा सुनो मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से। फ्यूचर के कितने भी टेंस है, अगर उसके साथ तवज्जो देना, अगर बोला है मैंने, अगर उसके साथ पेयरिंग बन रही है, किसके साथ बेटा? फ्यूचर का कोई सा भी टेंस, तो वो पेयरिंग हमेशा बनेगी आपकी सिंपल के प्रेजेंट की। फ्यूचर कौन बोला था अभी यहां से जो गलत था? एग्जाम में होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। जो 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 हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, होगा क्या? देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिख के रख लेना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ICAI फाउंडेशन में आपको टेंस पेयरिंग के रूप में दे दे। मैक्सिमम जो कंपैटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर वो फिलिप के फॉर्म में आ रहे हैं, ज्यादातर वो पेयरिंग में आते हैं। वॉट मे हैपन, मैं आपको प्री इंटीमेट कर देता हूं, क्योंकि फाउंडेशन में ये टॉपिक अभी आया है। कौन सा? टेंस। पहले की अगर आप स्टडी मैट उठाओगे तो टॉपिक नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा। कंपैटिटिव, सिंस आई हैव बीन टीचिंग कंपैटिटिव एग्जाम फॉर सो लॉन्ग, जब भी हमें आइडिया होता है कि क्या हो सकता है। तो क्या होगा? सपोज करो उसने आपको फिलअप दे दिया, एक तो दे दिया पूरा सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस दे दिया दूसरे के बेस्ड फिलअप पर। उसने क्या करा? आपको दे दिया जो पूरा सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर दे दिया। क्या दे दिया? सेकंड वाले फिलअप दे दिया उसने, उसमें ऑप्शन दे दिया आपने, उसने दे दिया आपको सिंपल फ्यूचर का, सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो मैंने क्या बोला, समझना मेरी बात को। मैंने आपको ये बोला कि उसने एक दे दिया आपको पूरा का पूरा सेंटेंस। चलो जी मान लिया, ये सेंटेंस था मेरा किसका? सिंपल फ्यूचर का। ये कंप्लीट आपका सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लोज है ये। दूसरा उसने आपको दे दिया क्या? एक फिलअप दे दिया। क्या दे दिया भाई? अब फिलअप में जो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नंबर 1 उसने रिपीट कर दिया सिंपल फ्यूचर को। ऑप्शन नंबर 2, बहुत ध्यान समझना, दे दिया उसने आपको सिंपल का पास्ट। थर्ड दे दिया उसने आपको प्रेजेंट का परफेक्ट।
फोर्थ दे दिया आप, उसने आपको सिंपल का प्रेजेंट। अब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, आपने लेक्चर में अटेंटिव होकर लेक्चर समझा, आपने देखा दुष्यंत सर ने बताया था सिंपल फ्यूचर अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है रेपिटेशन तो होगा नहीं भाई। दैट इज नॉट पॉसिबल कि सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल फ्यूचर रिपीट हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। इसे पेयरिंग थोड़ी बोलेंगे। बात करूं फ्यूचर की, फ्यूचर के सेंटेंस में कोई भी पास्ट का टेंस आता ही नहीं है, रिलेटेबली तो नहीं है वो। बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, अगेन ये पास्ट का हो गया, क्या बचा? और मैंने आपको अभी अभी बोला था अगर फ्यूचर के किसी भी टेंस में पेयरिंग बन रही है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बार बार मौके नहीं मिलते हमें भी, और कुछ लोग तो लिखते रहते हैं। अगर पेयरिंग बन रही है फ्यूचर के साथ तो किसके बनेगी? सिंपल प्रेजेंट। तो ये मैं आपको बता भी रहा हूं, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूं ताकि आपका वहां पर टाइम खोटी ना हो। दिमाग पे जोर मत डालना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। आपको आधा तो गिवन है, आधा आपको ट्रिक लगा दी है। सिंपल प्रेजेंट चल साइड हो, नंबर आ गया अपने पास, बड़े आगे। तो देखो जरा समझते हैं ये डेफिनेशन क्या कह, रूल तो आपने देख ही लिया, डेफिनेशन क्या कह रही है। बिफोर अनदर एक्शन, इसका मतलब दो एक्शन हो गए। पहले वाला दिखा रहा है आपको फ्यूचर का परफेक्ट, दूसरा दिखा रहा है आपको। अब देखते हैं कैसे। ये जो मिश्रा जी लिख रहे हैं इस वक्त, इनका था बर्थडे, इनका कल बर्थडे है, इनका कल बर्थडे है। तो इन्होंने बोला सर मैं चाहता हूं कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल हो। हालांकि बुलाएगा नहीं मेरे को ये, फिर भी हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है सर मैं चाहता हूं, फॉर्मेलिटी होती है ना कुछ कि सर आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए। अब मैं भी फॉर्मेलिटी के बेस पे कह दूंगा हाँ हाँ पक्का आऊंगा, चाहे अंदर से मैं कहूँ चल निकल यहाँ से, मैं क्यों, टाइम ही नहीं है, ठीक है मैं कह दूंगा चल भाई मैं आऊंगा। चलो जी, इसने मुझे कल जिस दिन इसका बर्थडे है मैंने इसे कॉल करी विश करने के लिए, सर शाम को केक कटिंग है 7:30 की और 10 बजे का डिनर है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप बैठ के डिनर करें। कितने बजे? शाम को 10 बजे, आज शाम को। फ्यूचर हो गया। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? यार सॉरी टू से मैं आपका डिनर पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके डिनर करने से पहले, समझना मेरी बात, आपके डिनर करने से पहले तो मैं डिनर कर चुका होऊंगा। मेरे कुछ अपने सिद्धांत हैं, मैं लेट क्यों करूं, मेरा टाइम टेबल है, मैं उसे प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करूं? समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूं? आई विल हैव टेकन माई मील, क्या बोला मैंने? आई विल हैव टेकन माई मील बिफोर यू कंज्यूम इट, बिफोर यू टेक इट, कंज्यूम इट, ईट इट, व्हाटसोएवर। तो मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको जो मैंने बोला है, अभी आपको नहीं लिखना है। मैंने क्या बोला है? आई विल हैव टेकन माई मील या फूड बिफोर यू कंज्यूम या यू टेक इट। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यू टेक इट, इसका मतलब पहले खाना कौन खाएगा? मिश्रा खाएगा या भोला खाएगा? भोला सर खाएंगे, पक्की बात है पहले। तो पहले वाला मतलब क्या हो गया? पहले का मतलब ये हो गया, बात समझ में आती है नहीं आती? उसके बाद खाएंगे खाना मिश्रा जी हमारे। अब आप देख सकते हो जो मैंने बोला क्या है वो है या नहीं है? भाई वही तो है, कुछ और तो है ही नहीं। बोलो, अब आप लिख सकते हो।
अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं सब करवाऊंगा आपको। उसके बाद आप कुछ पूछने लायक बचोगे ही नहीं। सही है, सब खल्लास कर दूंगा मैं एकदम। बड़ा खतरनाक इंसान हूँ मैं। लिखेंगे, एक नोट बनाएंगे। अर्लियर एक्शंस are denoted by perfect tenses. समझ में आ गया? दीक्षित जी समझ में आया बेटा? वेरी गुड। भाई पास्ट का परफेक्ट वो भी अर्लियर था, ये कौन सा है? फ्यूचर का ये भी अर्लियर है। बोलो। भाई शिमला की ट्रेन है तो आपके पहुंचने से पहले स्टेशन मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, आप हो गए सिंपल का प्रेजेंट। क्लियर है? बड़े आगे। सो फार वी हैव डन व्हाट? 2 पेयरिंग्स। वन वी डिड यस्टरडे, दैट वाज पास्ट परफेक्ट वाली। एक कौन सी थी ये वाली? जरा एक बार गला फाड़ के बता दो, फ्यूचर के टेंस के साथ कौन सा टेंस आएगा पेयरिंग में? पक्की बात है? ग्रेट। तो सब आता है यार, बेकारी पढ़ा रहा हूं मैं तो। हाँ सर, हम आप तो आपको देख रहे हैं कि आपको आता नहीं आता है ना, हमें सब आता है। भाई ऐसा है, मेरी बात समझना। क्या नाम है आपका? कल मैंने आपके खाना खाने से पहले अपना खाना खा लिया था। जरा पेयरिंग बनाओ। मैं कल की बात कर रहा हूं जो बीत गया। अभी बहुत सिंपल, ठीक है। कल तुम्हारे बैच में आने से पहले मैं आ चुका हूंगा, हालांकि झूठ है, आऊंगा मैं लेट ही। चलिए, पास्ट परफेक्ट डन, प्रेजेंट परफेक्ट डन, फ्यूचर परफेक्ट डन, ठीक है। अपनी नोटबुक्स को बंद नहीं करना, उल्टा भी नहीं करना, करना है टॉपसी टर्वी। सर ये क्या बोल दिया? सर इतना नहीं आता हमें। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन। कह रहे थे उल्टा करना, तुमने हिंदी में बोल दिया, मैंने इंग्लिश में बोल दिया। टॉपसी टर्वी, वो कैब भी साथ साथ सीखते रहो। तो एक बस पलट गई, तो द बस गॉट टॉपसी टर्वी। क्लियर? वो कैब के मैं तुम्हें अलग से लेक्चर दूंगा, काफी मजा आने वाला। तुम्हें अंग्रेज बना के छोड़ूंगा मैं, देखना। सर खुद तो देखने में ऐसे बाबा लगते हो, अंग्रेज हमें बनाओगे आप। चलिए ठीक है। अच्छा, आई नेवर न्यू इट, राइट। अब समझेंगे। ये जो अगला टेंस पढ़ाने वाला हूँ ये मेरा फेवरेट है, और जाने अनजाने में मैं काफ़ी इस टेंस को यूज़ करता हूँ। बेटा तू ब्रेकफास्ट करके नहीं आई? जब से देख रहा हूँ भैंस की तरह हम चाय जा रही हूँ। मेरे को लगा चल टॉफी खा रही, खत्म हो रही, खत्म ही नहीं हो रही भाई। क्या नाम है टॉफी का? इन्फिनिटी। चलो चलो कोई बात नहीं, खाना अच्छी बात है। देखिए, बट बैच में नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहली बात। दूसरी बात, पानी पी रही, हजम कर रही है। रूल लिख रहा हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन, बेटा ये तो बता रही है, जरा ये बताओ
चलो कोई बात नहीं, बताता हूं। अगेन हैज आ गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सबको पता है वाली बात का। एम आई राइट? ग्रेट। सब्जेक्ट देखो, टेंस पहले पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने पढ़ा दिया था, ये क्या आ गया? तो जहां आ जाएगा कॉन्टिन्यूस क्या आ जाएगा? लेकिन इस आईएनजी को आने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बीन। बीइंग नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। BEING, दैट इज डिफरेंट, और ये वाला अलग है। ये बी की थर्ड फॉर्म है, और वो ING वाला वो बी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। बताऊंगा, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे हम। देखते हैं रूल क्या है। सर सब्जेक्ट आ गया, हाँ, आई, वी, ही जो भी है। हैव बीन, आई और बी में हैव बीन आ जाएगा, दे में हैव बीन आ जाएगा। ही, शी या कोई नाम है तो हैव बीन आ जाएगा। तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ के बाद एटी के बाद, चलिए, TR का मतलब टाइम रेफरेंस। क्लियर? और यहां पर जो टाइम रेफरेंस है, इसके दो नाम हैं। बहुत ध्यान से पढ़ लो भाई। आई हैव सीन पीपल इन माई लाइफ, रादर सम रेप्यूटेड टीचर्स, वो इस टेंस के साथ फ्रॉम लगा देते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, गलत है। सिर्फ दो चीज आएगी, या दो में से एक आएगी, तीसरी कोई भी नहीं है। या तो आएगा 4 या आएगा। चलो पहले मैं बात करता हूं सिर्फ। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जहां पर वो आपको पूरा का पूरा सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन दे देगा, और सिर्फ वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ क्या यहां पर सिंस आएगा या फिर 4 आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, और तुम्हें सिर्फ सिंस और 4 के साथ खेलना है। जरा बताओ दोनों में डिफरेंस कहां है और कहां का यूज होते हैं। पहले मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे से इंडिविजुअली बात करोगे। तो मेरे पास सिर्फ 2 कान है, 1 दिमाग है। हाँ, आप फॉर तब यूज होगा जब एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, और सिंस जब पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा। ठीक है, और बताओ। यही था, पक्का? अच्छा, एक बात वैसे मेरे को याद आ गई, बताऊं? बता दूं? ये मैंने अपने लाइफ में खुद किया है। जब मैं आपकी जगह हुआ करता था, स्टूडेंट, छोटा सा प्यारा था, और उसके बाद मैं देखता आ रहा हूं। हम इंडियंस में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी। पता है क्या होती है श्रेया? नहीं पता? जैसी को तो पता होगा, इसे भी नहीं पता। बताओ सर, मैं तो इंडियन हूं नहीं, मैं तो इंग्लैंड से कल ही आई है। एक टर्म होती है भेड़ चाल, सुना है? सुना है? मतलब अगर एक गलत चीज को 1 लाख लोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है मेरे दोस्त, वो ठीक है, वो एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? बोलो भाई। एक भेड़ है, वो बेचारी कब से पढ़ाई करते आ रही है, उसने डिग्री विग्री निकाल ली, कंपटीशन निकाल लिया, तो आज की डेट में उसका इंटरव्यू है, जा रही है वो मेरठ से गुड़गांव जा रही है। इंटरव्यू की आज आखिरी डेट है, और वो जो इंटरव्यू जिस कंपनी में है वो उसकी ड्रीम जॉब है। ड्रीम जॉब कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात होती है। अब वो जा रही है, मेरठ से निकली वो तैयार वैयार होके, मस्कारा लगा के, गाजल बाजल एकदम, झुमके उमके पहन के पहुंची वो बाईपास परतापुर। वो अकेली थी। परतापुर जैसे ही पहुंची तो उसने देखा 15-20 भेड़े वहां पर इकट्ठी हो रखी है। हाय हेलो हो गई। अरे अरे बहन कैसी है तू? मैं अच्छी हूं, तू बता कैसी है? तेरा झुमका बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा। उसने पूछा जो इंटरव्यू वाली थी, कहाँ जा रहे हो? बहन हम तो बाईपास थे ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी घूमने जा रहे हैं। सारे? हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ। अपना इंटरव्यू भूल गई वो, क्योंकि उसे लग रहा था 15-20 लोग अगर एक काम कर रहे तो ठीक ही होगा, वो मैं भी कर लेती हूं। क्या वो ठीक था? नहीं ना। चलो मैं तुम्हें इस भेड़ चाल से बाहर निकालता हूं, और मैं तुम्हें बताता हूं आज सिंस और 4 में डिफरेंस क्या है। एंड आई मेक श्योर, एग्जाम तो छोड़ो,
जिंदगी भर तक अगर तुम भूल गए तो मेरा पढ़ाना बेकार। तैयार? आओ सर, मैं तो तैयार होके आई हूं, आप कैसे आ गए? चलिए देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा चर्चा में क्या आप लोगों ने रूल लिख लिया? अभी नहीं लिखा ना, लिखना भी मत। मैं बात करता हूं आपसे सिंस की, फॉर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंस की बात करता हूं। देखो, ये मैंने बनाया यहां पर, क्या है ये? कैलेंडर। और ये मैंने बहुत खूबसूरत सी बनाई यहां पर क्लॉक। अच्छी है? अरे बोलो यार, झूठा ही बोल दो, अच्छी है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी रही है वैसे। जब मैं स्कूल में था, टीचर बोलती थी बेटा एक काम करो दुष्यंत, टाइगर बनाओ। मैं बनाता था उसके कुत्ता। कैलेंडर आ गया, क्लॉक आ गई, और यहां पर आ गया आपका सेगमेंट्स ऑफ अ डे का मतलब एक दिन में कितने पहलू होते हैं। सुबह, जरा काउंट करवाना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 हो गए। वो आपके लिए होते, मेरे लिए नहीं होते। इंग्लिश में कुछ माजरा अलग है। समझना कितने सेगमेंट होते हैं एक दिन में, पता होना चाहिए। सबसे दिन का पहला सेगमेंट होता है डॉन। क्या बोला मैंने? डॉन क्या होता है? जब रात के अंधेरे से सुबह का उजाला हो रहा होता है, जब सूर्य देव प्रकट हो रहे होते हैं। जैसे आजकल अगर तुम उठोगे 4:30-5 बजे करीब, तो वो अंधेरे से उजाला होने की कगार पर होता है। समझ गए मेरी बात? और समझाता हूं, चलो 1 मिनट रुको बस, 1 मिनट। मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार में बताता हूं, कैसे। 1 सेकेंड, मेरे को जादू नहीं कर रहा। हाँ, अब देखो, ये लाइट ऑन हो गई, ऑफ हो गई, अंधेरा हो गया। अब मुझे चाहिए कि उजाला हो जाए धीरे धीरे। अब मैं इस लाइट को कर दूंगा ऑन। क्या कर दूंगा? हो जाएगा डॉन। भाई ऑफ हो गई ना, मुझे चाहिए क्या? उजाला। मुझे करना पड़ेगा ऑन। जैसे ही मैंने करा ऑन, हो गया क्या? सिंपल सी बात। तो पहला पहलू क्या हो गया आपका? डॉन। डॉन के तुरंत बाद आपकी आती है क्या? मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद आपका आया क्या? आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद क्या आया आपका? इवनिंग। इवनिंग के बाद नहीं, डस्ट क्या होता है? जब सूर्य देवता ढल रहे होते हैं। भाई मैंने ली बहुत सारी डस्ट का मतलब मिट्टी। डस्ट ली, ऐसे हाथ में रखी और इसके मुंह पे देके मारी, तो इसके आंखों के आगे क्या हो जाएगा? अंधेरा, क्योंकि मैंने फेंकी थी क्या? डस्ट। यहां पर क्या आ गया? क्लियर? तो लाइट हुई, ऑन तो हो गया डॉन, फेंकी डस्ट तो हो गया डस्क। डॉन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क। फिर आपका आ गया, और उसके बाद जब भूत लोग पार्टी करते हैं, आपका आ गया क्या? मिडनाइट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने पहलू होते दिन में? याद रहेगा? 4 होते थे आज से पहले, अब कितने हो गए? 7। चलो आओ, कैलेंडर मुझे बताएगा, या तो बताएगा कि आज दिन कौन सा है, या बताएगा आज तारीख कौन सी है, या बताएगा भाई साहब मंथ कौन सा है, या बताएगा कि ईयर कौन सा है। क्लॉक मुझे बताएगी एक्यूरेट टाइम, है या ना? क्लियर? चलो आओ, अब इन तीनों के अलावा जो बचा वो मैंने दे दिया किसको? 4 को। समझते हैं कैसे?
अच्छा, डे, डे का मतलब दिन। अगर मैं आपसे पूछूंगा दिन कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? थर्सडे। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूंगा डेट क्या है आज? 23 आज डेट है। अगर मैं पूछूंगा मंथ कौन सा चल रहा है? जून चल रहा है। सन कौन सा, ईयर कौन सा चल रहा है? 2022। यही है। अगर मैं बोलूं कि दिन कौन सा, आप क्या बोलोगे? सर आज हफ्ते का 5वां दिन है। उसको नाम दोगे ना आप? Whenever you are giving a name to a particular day, date, month, year or time or a segment of a day, we go for। अब देखना कैसे। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं हिंदी में, आपको बताना सिंस आएगा या फोर आएगा। मैटर आपके सामने ही है, ठीक है? उसके बाद मैं आऊंगा इसकी डेफिनेशन पे, उसके बाद ये टेंस खत्म हो जाएगा। मैं पिछले 5 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक मिनट, अभी ने बोला सेंस, मैंने बोला 5 दिन। डिड आई नेम द डे? डिड आई नेम द डेट और मंथ और ईयर? आई डिड नॉट। डिड आई? आई डिड नॉट। मैं पिछले 4 महीने से जंक फूड खा रहा हूं। मैं जनवरी से बैट बॉल खेल रहा हूं। मैं सन 2020 से जिम नहीं जा रहा। मैं 8 महीने से फ्रेंच सीख रहा हूं। नहीं, 8 महीने नवंबर से सीख रहा हूं। ना 2015 से सीख रहा हूं। 15 साल हो गए भाई। अरे 15 घंटे हुए हैं। अरे नलायक, 3 बजे से मैं आज जगा हुआ हूं। पक्की बात है? 3 बजे नहीं, 6 घंटे हो गए मेरे को यार पढ़ाते पढ़ाते। मैं तुमको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं तुमको 10:45 से पढ़ा रहा हूं। मैं तुमको 2012 से पढ़ा रहा हूं। अरे नलायक, मैं तुमको जनवरी से पढ़ा रहा हूं। अरे नहीं यार, मैं तुमको संडे से पढ़ा रहा हूं। अरे नहीं, 4 दिन से पढ़ा रहा हूं। 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं। 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। 2012 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने ईयर नहीं बोला, मैंने साल बोल दिए। सन तो नहीं बोला ना मैंने, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 2012 साल बोला है ना मैंने, ईयर तो नहीं बोला, सन तो नहीं बोला मैंने। बोलो, आगे बढ़ते चलो। आओ। मैं दिसंबर से लेकर अब तक डाइटिंग कर रहा हूं। दिसंबर नहीं, 12 महीने हो गए ना, 6 घंटे हो गए। 6 मार्च से कर रहा हूं। 16 घंटे से कर रहा हूं। कहीं तो गलत बोल दो यार। नहीं, सेंटेंस खत्म नहीं हुए, क्या तो ओशियन है। मैं 12:15 से पढ़ाई कर रहा हूं। सेंस या फोर? 12 घंटे और 15 मिनट से पढ़ाई कर रहा हूं। दिसंबर से कर रहा हूं, नवंबर से कर रहा हूं, 11 महीने से कर रहा हूं। 8 घंटे, 6:45। मैं डॉन से लेकर अभी तक पढ़ाई जा रहा हूं। इधर देख लो, है ना? डॉन का मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? मैं सुबह से लेकर अब तक बोली ही जा रहा हूं। मिडनाइट से लेकर अब तक पढ़ाई जा रहा हूं। मॉर्निंग से अब तक खेले ही जा रहा हूं। इवनिंग से अब तक खाई जा रहा हूं। 10 से अब तक सोई जा रहा हूं। समझ में आ गया? पक्की बात है? 4 दिन हो गए मैंने कुछ मैं सोया ही नहीं, पढ़ाता आ रहा हूं। 4 घंटे हो गए। 4 जनवरी, 4 महीने, मार्च, दिसंबर, 3 बजे, 6 घंटे, 8 महीने, जनवरी, दिसंबर, 12 महीने। आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। आ गया भी, आ गया है, आ गया। पक्की बात है? अब तो नहीं बोलोगे भाई? दोनों में से एक बात है, या तो मैं टीचर अच्छा हूं या आप स्टूडेंट अच्छे हो। सर दोनों ही बात है। अब आप पहले इतना कॉपी करिए, लिखिए ऊपर सेंस। बेटा रिकॉर्डिंग वालों तुम भी देख लो, सुन लो, समझ लो।
पूरी रात लड़ाई करेगा। नहीं ऐसा हो सकता है क्या ये चीज़ सही है? बेटा कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। बढ़े आगे। यस सर। एवरीवन, यस सर। इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर। अभी हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, जो कि मैं आपको दो डेफिनेशन देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टेंस की। डेफिनेशन नंबर 1 आप लिखिए, फिर चर्चा करते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, एन एक्शन दैट started in past and still going on. जी। नंबर 2 definition, an action that started in past for some amount of time and has just ended. Then everybody, यस सर। आइए डिस्कस करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 1, अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लो फटाफट लिख लो, मैं चाहता नहीं कि डिस्ट्रैक्शन हो बीच में। बढ़े आगे। देखो, एक एक्शन जो शुरू तो हो गया था पास्ट में, मगर वो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन नंबर 1 में मैं पास्ट को खींच के प्रेजेंट तक लेके आ रहा हूं। मतलब उसका जन्म तो पास्ट में हो गया था, लेकिन जिंदा वो अभी तक प्रेजेंट में है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंजर कम्स टू मी एंड आस्क्स मी कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो? मतलब आपके टीचिंग करियर को कितना समय, कितना ड्यूरेशन हो गया है। मैं बोलूंगा भाई मैं सन 2015 से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन स्टार्ट कब हुआ? 2015 में स्टार्ट हो गया था वो, लेकिन वो अभी भी तो चल रहा है। मैं अभी भी तो पढ़ा रहा हूं, मैं अभी भी तो पढ़ाता हूं। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब पास्ट को लेके मैं प्रेजेंट तक खींच के ले आया। पहली बात। दूसरी बात, एक एक्शन जो स्टार्ट तो हो गया था पास्ट में और वो चला फॉर सम ये है,
एट, एट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको आप, सुन लो बेटा, जिसको आप और क्या बोल सकते हो? अब समझना, आगे समझ लो। अब वो ड्यूरेशन या तो होगी ये वाली या होगी वो, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं भाई, अमाउंट ऑफ टाइम है। अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब मैंने बोला कि बेटा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो वो जो 1 आवर है, पीछे आवाज आ रही है, जो 1 आवर है वो अमाउंट ऑफ टाइम है। और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब 12 से लेकर अभी तक, वो भी क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम। जब मैंने बोला 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो वो तो 4 हो गया भाई। जब मैंने बोला आपको 12 बजे से पढ़ा रहा हूं तो सिंस हो गया ना। बट दोनों में समानता, कॉमन क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको आप ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? कुछ पूछना है आपको? आपको नहीं पूछना, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए देखिए जरा, केस नंबर 2 समझते हैं। हुआ क्या, मैं सुबह 4 बजे उठ गया, मेरा 7 बजे का बैच था, मैं फटाफट उठा और तैयार हुआ और मैं 7 बजे सुबह बैच पढ़ाने चला गया। रात को मैं पहुंचा अपने घर पे 9 बजे, का मतलब 14 आवर्स के बाद। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 12 घंटे में लगातार, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लिया था खाना खाने का, लगातार मैं पढ़ाता ही रहा। इसका मतलब अब मेरा एनर्जी लेवल काफी डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं घर पहुंचा और घर पहुंचा जैसे ही, तो मेरा घर है ऊपर स्टेयर चढ़कर। अब एक एक स्टेयर में बहुत ही मुश्किल से ले रहा हूं, कठिनाई से ले रहा हूं। मीनवाइल मेरे मदर आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा व्हाट हैपेंड, तू बहुत टायर्ड लग रहा है आज। इवन आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स प्रॉपरली। उन्होंने क्या हुआ, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? अरे मेरी बात सुनो माय डियर मदर, मैं आज सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं आज सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं क्या, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। लेकिन जब ये मैं बात कर रहा हूं अपनी मदर से, क्या मैं उस वक्त भी पढ़ा रहा हूं? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट का एक्शन का इफेक्ट, पास्ट के एक्शन का इंपैक्ट, असर मेरे ऊपर अभी तक है। मैं उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, उस एक्शन को परफॉर्म करने का जो इफेक्ट मेरे अंदर आया वो अभी भी मैं दर्शा सकता हूं बाय नॉट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स प्रॉपरली। तो केस नंबर 1 में एक्शन पास्ट में भी जिंदा था और प्रेजेंट में भी जिंदा है, बोलो है ना? केस नंबर 2 में एक्शन जिंदा तो पास्ट में था, लेकिन एक्शन का जो इंपैक्ट है वो अभी तक अलाइव है। बोलो भाई, आप किसी जर्नी में गए, आप पहाड़ों पे घूमने गए, आप पहाड़ों पे चल, आपने ट्रैकिंग करी, सब कुछ किया, मस्ती करी, राफ्टिंग भी करी। एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है? बुरी तरह थक जाओगे। ये होता भी है। अगर आपने कभी ट्रैकिंग की है, अगर नहीं की तो करना, बहुत मजा आता है राफ्टिंग करना। राफ्टिंग से पहले वो आपको लेटर लिखवाते हैं, पता है? दिल डूब के पेट में आ जाता भाई साहब उस वक्त, बट वही करनी है तो करनी है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू बिकम सो बैडली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, तो आपने क्या किया? आप सुबह से लेकर शाम तक ट्रैकिंग भी कर रहे हो, राफ्टिंग भी कर रहे हो, बट जब तुम थक गए, जब तो नहीं कर रहे ना, बट उन एक्शंस का इंपैक्ट आपके बॉडी में अभी तक है। बात समझ में आई? ये लिख लिया दोनों? एग्जाम्पल लिखेंगे आओ।
वी वाई, टर्वी, TUR TUR, टॉप्सी, TURVY, टर्वी। केस नंबर 1 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखिए। वी हैव बीन गोइंग टू IPC since 10th of this month. क्या आप इस एग्जाम्पल को डेफिनेशन नंबर 1 से रिलेट कर पा रहे हैं? 100% कर पा रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, I am badly tired as I've been studying since morning. या फिर स्लैश लगा के कर सकते हो, studying for 8 hours, दोनों ही लिख लो आप। बाइक ले Done everyone? अच्छा नहीं तो आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं हम, लेकिन बेटा जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो भी आप लेक्चर देख लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में बहुत ही जल्द। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।